नोबिता अपना खाना ख़त्म करके अपने कमरे में वापस जा ही रहा था तो उसकी मॉम ने उसे रोक कर कहा कि नोबिता अपना खाना तो ख़त्म करके जाओ। नोबिता ने कहा कि मैंने तो सिर्फ टमाटर छोड़े हैं, मैंने नहीं खाना। उसकी मॉम ने कहा कि अगर टमाटर ही छोड़े हैं तो इतना सा खाना ख़त्म करके ही जाओ ना। नोबिता ने कहा कि मुझे भूख नहीं लगी, मैं रात के खाने में पक्का बहुत ज़्यादा खाना खाऊंगा। नोबिता अपने कमरे में आया और कॉमिक पढ़ते पढ़ते चिप्स खाना शुरू हो गया। डोरेमोन को ये बात अच्छी नहीं लगी। डोरेमोन ने कहा कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें भूख नहीं लगी, फिर तुम चिप्स क्यों खा रहे हो। नोबिता ने कहा कि मुझे चिप्स बहुत पसंद है इसलिए मैं खा रहा हूँ। डोरेमोन ने नोबिता से कहा कि तुम्हारी तरह मुझे भी चीज़ें खाने का बहुत दिल चाहता है, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं सारा दिन डोरा केक ही खाता रहूँ। मेरा जब डोरा केक खाने का दिल करता है तो मैं उसे नहीं खाता, क्योंकि मुझे पता है इसे ज़्यादा खाने से मेरी तबीयत ख़राब भी हो सकती है। डोरा केक खाने के लिए मैं सबसे पहले वॉक करूँगा, तब भी मैं डोरा केक के बारे में सोचूंगा, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। फिर मैं और एक्सरसाइज करूँगा। नोबिता ने डोरेमोन से कहा कि क्या तुम्हारा डोरा केक खाने का दिल नहीं चाहेगा। डोरेमोन ने कहा कि मेरा दिल चाहेगा तो, लेकिन मैं सब्र से काम लूँगा। फिर मैं बात लूँगा और तब मैं डोरा केक के बारे में सोच सोच कर तंग आ जाऊँगा, और फिर मैं दूध का गिलास साथ पीऊँगा और फिर डोरा केक खाऊँगा। इतनी मेहनत करने के बाद जब मैं डोरा केक खाता हूँ तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए वो मेरे फेवरेट हैं। नोबिता ने कहा कि सोचो ज़रा, ऐसा हो कि जब तुम डोरा केक खाने लगो तो तुम्हारा डोरा केक छीन कर मैं खा जाऊं। डोरेमोन ने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। नोबिता ने कहा इसीलिए हमें किसी अच्छी चीज़ के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए, उसे देखते ही फौरन खा लेना चाहिए। डोरेमोन को उस पर इतना गुस्सा आया, उसने कहा कि तुम कभी नहीं सुधर सकते हो। डोरेमोन नोबिता को खींचने लगा और कहा कि तुम्हें एक्सरसाइज करना ही होगी। नोबिता ने कहा कि मैं एक्सरसाइज तो मरते दम तक नहीं करूँगा, खाना शायद फिर खा लूँ लेकिन एक्सरसाइज नहीं करूँगा। डोरेमोन ने तंग आकर एक गैजेट निकाला जो कि एक राइस बाउल था। डोरेमोन ने नोबिता को समझाया कि अगर तुम इस राइस बाउल की एक बाइट लेते हो तो तुम्हारी भूख 10 गुना बढ़ जाएगी। जब तुम्हें इतनी ज़्यादा भूख लगेगी तो तुम्हें कुछ भी पसंद आएगा, यानी कि तुम सब्जियां भी खा लोगे। नोबिता की डोरेमोन की बात पर इतना भी भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन उसने राइस बाउल की एक बाइट ले ली थी। नोबिता की मॉम नोबिता का आज का बचा हुआ खाना फ्रिज में रख ही रही थी कि उन्हें नोबिता का कल का बचा हुआ खाना भी दिखा। नोबिता की मॉम ने नोबिता के डैड को दिखाया कि नोबिता दिन ब दिन खाना कम खाने लग गया है। नोबिता के डैड ने कहा कि मैं समझ सकता हूँ। उसी दौरान नोबिता जल्दी से भागा हुआ नीचे आया और वहाँ पर सारा खाना ही खा गया। नोबिता ने कहा कि मेरा तो पेट ही भर गया। नोबिता की मॉम और डैड हैरान ही हो गए। उसी दौरान डोरेमोन नीचे आया और कहने लगा कि मैंने कहा था ना कि भूख लगते ही तुम कुछ भी खा लोगे। नोबिता की मॉम ने परेशानी से पूछा, नोबिता बेटा तुम्हारा पेट तो नहीं खराब हो गया? नोबिता ने कहा ऐसी बात तो नहीं है, मुझे तो सब्जियां इतनी पसंद हैं। अब आपने रात के खाने में इतनी सब्जियां बनानी हैं कि मेरा पेट भर जाए। नोबिता की मॉम बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा कि अब मैं रात के खाने में बहुत ज़्यादा खाना बनाऊंगी। नोबिता किचन से जाते जाते कह रहा था कि आपने याद से खाना बनाना है। उसी दौरान नोबिता को एक कॉल आई। वो शिजुका की कॉल थी। शिजुका ने कहा कि तुम मेरे घर आओ, मैंने आज केक बनाया है। पहले नोबिता शिजुका को मना करने लगा था क्योंकि नोबिता का पेट भरा हुआ था। फिर उसे याद आया कि वो डोरेमोन का गैजेट इस्तेमाल कर लेगा। नोबिता ने कहा कि मैं आ रहा हूँ। नोबिता शिजुका के घर जाते जाते वो गैजेट अपने साथ ले गया और कहा कि मैं इसकी मदद से कुछ भी खा सकता हूँ, और इस बार उसमें से एक छोटी सी बाइट ले ली। नोबिता जब शिजुका के घर पहुंचा तो नोबिता ने कहा कि मुझे बहुत भूख लग रही है, तुम जल्दी से बस केक बना लो। शिजुका ने कहा कि मैं साथ में जूस भी ले आऊंगी, तुम कमरे में मेरा इंतजार करो। नोबिता जब शिजुका के कमरे में गया तो उसने देखा कि जियान और सुनिया वहाँ बैठे हुए थे। नोबिता ने सोचा कि मुझे तो लगा कि इसने सिर्फ मुझे ही इनवाइट किया है, लेकिन शिजुका ने तो जियान और सुनिया को भी इनवाइट किया है। नोबिता जियान और सुनिया के साथ इंतज़ार करने लगा। जियान और सुनिया ने कहा कि हमें तो बहुत भूख लग रही है, बस शिजुका जल्दी से केक ले आए। आखिरकार बहुत इंतज़ार करने के बाद शिजुका वहाँ पर आ पहुँची। उस केक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उस केक को देखकर जियान, सुनिया और नोबिता की हालत ख़राब ही हो गई।
शिजुका ने कहा कि इस केक की हालत ख़राब होगी लेकिन इसका टेस्ट अच्छा ही होगा, और ये भी कहा कि हर बार मेरी मॉम केक बनाने में मेरी मदद करती हैं लेकिन इस बार मैंने खुद बनाया है। उन तीनों ने इस केक की बाइट ली लेकिन उन तीनों को इसका जायका बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उनको तो उल्टी आने लगी थी। नोबिता शिजुका ने उनसे पूछा कि क्या तुम लोगों को इस केक का टेस्ट अच्छा नहीं लगा? उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा केक है शिजुका ने कहा कि ठीक है, मैं और केक लाती हूँ, नीचे बहुत सारा पड़ा है। तो इन तीनों ने एक साथ कहा कि नहीं नहीं, रहने दो, हमें तो भूख ही नहीं लगी। शिजुका फिर रोने लगी। उसने कहा कि मुझे पता है तुम तीनों को इस केक का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नोबिता को अच्छा नहीं लगा। वो थोड़ा से साइड पे होकर उस राइस बॉल की एक बहुत बड़ी बाइट ले ली और एकदम से बहुत सारा केक खाकर खत्म कर दिया। जियांग और सुनियो देखकर हैरानी हो गए। वो सोच रहे थे कि इतना गंदा केक नोबिता कैसे खा गया। नोबिता ने कहा इसका केक का टेस्ट तो बहुत ही अच्छा था शिजुका, तुम और ज्यादा केक ले आओ, मैं वो भी खा जाऊंगा। शिजुका और केक लेने के लिए नीचे चली गई। जियान ने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है इस बात में। नोबिता ने कहा कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तो सुनियो ने कहा क्योंकि इस केक का जायका बहुत ही बुरा था। जियान ने नोबिता की पॉकेट में उस राइस बाउल को पड़े हुए देख लिया। जियान ने नोबिता से वो राइस बाउल छीन लिया। नोबिता ने कहा कि प्लीज ये मत लो। तो जियान ने कहा कि मुझे समझ आ गई है, ये डोरेमोन का ही कोई गैजेट है। जियान ने कहा कि अगर तुम मुझे राइस बॉल नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। तो नोबिता ने कहा कि नहीं नहीं, तुम ये रख लो। शिजुका नीचे केक को बना रही थी और जियान और सुनियो भागे भागे नीचे आए और उस केक को खाने लगे। नोबिता ने कहा मुझे पता ही था, इन्होंने पूरा राइस बॉल ही खा लिया होगा। फिर नोबिता भी जियान और सुनियो के साथ शिजुका की फ्रिज खोल के सारा ही खाना खाने लग गया। उन तीनों ने शिजुका के किचन का सारा ही खाना खा लिया और कहने लगे कि और खाना है तो हमें दे दो। शिजुका ने कहा निकल जाओ मेरे घर से। वो तीनों शिजुका के घर से भाग गए। नोबिता ने कहा कि मेरा पेट तो भर ही गया, आज तो बहुत मजा आया। सुनियो और जियान ने कहा कि हमारा पेट तो अभी तक नहीं भरा, हम तो अपने घर जाके और खाना खाएंगे। जब नोबिता अपने घर में पहुंचा तो डोरेमोन वहां भागा भागा आया और कहने लगा कि मॉम ने आज कुछ ज्यादा ही खाना बना लिया है नोबिता, अब तुम क्या करोगे? नोबिता ने डोरेमोन से कहा कि क्या तुम मुझे एक और राइस बॉल दे सकते हो? डोरेमोन ने कहा कि वो तुम्हें क्यों चाहिए? तो नोबिता ने कहा कि वो जियान और सुनियो ने ले लिया। डोरेमोन ने एक और राइस बॉल नोबिता को देने ही लगा कि नोबिता की मॉम ने डोरेमोन से वो ले लिया और उसे खोल के देखा तो उसमें राइस बॉल था। नोबिता की मॉम ने कहा कि मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा खाना बनाया है, तुम अभी ये खाओगे तो तुम्हारा पेट भर जाएगा, तुमने मेरा ही खाना खाना है, ये बाद में खा लेना। नोबिता ने कहा ठीक है। नोबिता की मॉम ने सोचा कि ये किसने बनाया होगा राइस बॉल। उन्होंने कहा कि अगर मैं ये फेंकूंगी तो वेस्ट हो जाएगा, इसलिए उन्होंने ये सारा ही राइस बॉल खा लिया। जब नोबिता किचन में पहुंचा तो उसने इतना ज्यादा खाना देखा। नोबिता के डैड ने कहा कि ये सब तुम्हारे लिए है नोबिता। नोबिता ने कहा कि लगता है अब मुझे सच में ये सारा खाना ही खाना पड़ेगा। नोबिता खाना खाने ही लगा था कि वहाँ पर नोबिता की मॉम आई और उन्होंने कहा कि अब ये सारा खाना मैं खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लग रही है। नोबिता ने कहा कि मुझे लगता है वो सारा राइस बॉल मॉम खा गई। डोरेमोन ने कहा कि लगता है कि आज के रात का खाना भी मॉम के लिए कम पड़ जाएगा।